बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज मैं आपके लिए अन्नूर मीडिया प्रोडक्शन की जानिब से एक बहुत अहम वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नमाज ईद और नमाज जनाज़ा इसका तरीक़ा लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं है। जब ऐन नमाज ईद का मौका होता है, चाहे वो ईद उल फितर हो चाहे वो ईद उल अज़हा हो, उस वक्त लोग इस तरीक़े को सीखने की कोशिश करते हैं और फिर बिलउमूम ये होता है कि उस वक्त सफ़ें सीधी करने में या आवाज़ प्रॉपर ईदगाह में ना पहुँचने में लोगों को नमाज ईद का सही तरीक़ा मालूम नहीं हो पाता। इसी तरह ऐन नमाज जनाज़ा के वक्त जब बिल्कुल मैयत सामने होती है, उस वक्त लोग आवाज़ देकर कहते हैं जी ज़रा नमाज जनाज़ा का तरीक़ा बता दीजिएगा। उस वक्त इमाम साहब तरीक़ा बताते हैं और लोगों को पता चलता है। बहैसियत मुसलमान हमें उन इबादात का जो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हम पर फ़र्ज़ या नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हम पर वाजिब कर दी गई हैं, हमें उनका मुकम्मल तरीक़ा मालूम होना चाहिए। अक्सर लोग चूँकि इन तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं होते, लिहाजा वो बेचारे अपनी नमाज़ें जो है वो ज़ाया कर बैठते हैं या कम से कम नमाज़ों का सवाब जो है वो कम कर बैठते हैं। मैं आपको नमाज ईद उल अज़हा हो या नमाज ईद उल फितर हो, नमाज का तरीक़ा यकसा होता है, सिर्फ़ उसकी नीयत में फ़र्क होता है। उसका बड़ा आसान तरीक़ा है जो कि बताता हूँ। सबसे पहले नीयत की जाएगी। नमाज ईद में और आम नमाज़ों में जो फ़र्क है वो ये है कि नमाज ईद में 6 तकबीरात जो होती हैं वो ज़ायदा तकबीरात कहलाती हैं, जो कि कहना वाजिब होती हैं। सबसे पहले जब आप नियत करते हैं तो आपकी जो पहली तकबीर होती है ये तकबीर तहरीमा होती है, चाहे वो नमाज ईद उल अज़हा की हो चाहे नमाज ईद उल फितर की हो। अल्लाहु अकबर। अब उसके बाद जब आप हाथ बांधते हैं तो ये तकबीर तहरीमा के बाद आपने हाथ बांधा है। उसके बाद आपने 3 तकबीरें ज़ायदा कहनी होती हैं। पहली तकबीर कहने के बाद सना पढ़ी जाती है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये कहने के बाद सबसे पहले आप नियत करेंगे नमाज ईद की, चाहे वो ईद उल अज़हा है चाहे वो ईद उल फितर है। आप कहेंगे 2 रकत नमाज वाजिब। नमाज ईद उल अज़हा है तो ईद उल अज़हा, नमाज ईद उल फितर है तो कहेंगे नमाज ईद उल फितर। बाकी नियत वही है, मुँह खाना काबा शरीफ की तरफ पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर। ये कहने के बाद आप हाथ बांध लेंगे। अब जैसे ही आपने हाथ बांधे तो आपकी ये पहली तकबीर तकबीर तहरीमा है, जो कि नमाज के लिए ज़रूरी है, जिसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती, बल्कि नमाज शुरू ही नहीं हो सकती जिसके बगैर। इसके बाद आप सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद अब जो 3 ज़ायदा तकबीरें हैं जिनको कहना होता है, इमाम कहेगा और आप उसके साथ कहेंगे, वो ये है कि अल्लाहु अकबर। हाथ छोड़ देंगे दोनों, अल्लाहु अकबर। हाथ छोड़ देंगे दोनों, अल्लाहु अकबर। अब आप तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध लेंगे। इमाम साहब भी बांध लेंगे, आप भी बांध लेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि जब अल्लाहु अकबर कहा जाए तो बिल उमूम अल्लाहु अकबर कहने पर इमाम साहब का सर ऊपर जाता है। तो मैंने देखा है साथ में कई लोग सर यूँ ऊपर करते हैं। इमाम साहब का सर ऊपर इसलिए जाता है कि उन्हें अल्लाहु अकबर ऊंची आवाज़ में कहना होता है, तो ऑटोमेटिकली उनका सर ऊपर चला जाता है। लेकिन बाकी लोगों को सर ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपना हाथ उठाएं, कानों तक ले जाएं और 2 तकबीरों के बाद छोड़ दें, तीसरी तकबीर के बाद बांध लें। उसके बाद क़िराअत होगी, रुकू होगा, फिर सजदा होगा। सजदे के बाद इमाम साहब 2 सजदे करने के बाद दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। जब इमाम साहब दूसरी रकत के लिए खड़े होते हैं, अब जो जहन में रखने वाली बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है, चाहे वो इमाम हो चाहे वो मुक्तदी हो, कि पहली जब रकत थी तो आपने क़िराअत से पहले ज़ायदा तकबीरें जो 3 होती हैं वो कही थी। अब जब दूसरी रकत होगी तो इमाम पहले क़िराअत करेगा और रुकू में जाने से पहले इमाम 3 ज़ायदा तकबीरें कहेगा। तरीक़ाकार वही होगा, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देगा, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देगा, अल्लाहु अकबर, और फिर कहकर चौथी तकबीर, ये 3 ज़ायदा हो गई, चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर इमाम रुकू में चला जाएगा। फिर बकिया नमाज उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह के आम नमाज़ें पूरी की जाती हैं और सलाम फिर देगा। ये है बड़ा आसान सा तरीका नमाज ईद उल अज़हा का। अब जब बकिया नमाज उसी तरह सारी अदा हो जाएगी, इमाम साहब सलाम फिर देंगे, तो नमाज जुमा और नमाज ईद में
چونکہ اجتماع تو دونوں میں بڑا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ نماز عیدین میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ امام صاحب سلام پھیر کے تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، 3 مرتبہ تکبیرات کہنے کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح 2 خطبے ہوں گے جس طرح کہ جمعۃ المبارک میں 2 خطبات دیے جاتے ہیں۔ ان کے بعد 2 خطبات کے ادا کرنے کے بعد پھر عالم اسلام کے لیے دعائیں ہوتی ہیں بالعموم، اور دعا کے بعد پھر جب دعا مکمل ہو جاتی ہے تو اٹھ کر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہی شعار شروع سے اہل اسلام کا چلتا چلا آ رہا ہے، اور یہی آج بھی الحمدللہ قائم و دائم ہے، جو کہ ہمارے ایک اتحاد کو اور ہماری ایک یگانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب دعا ختم ہوتی ہے تو جب اٹھ کے لوگ ملتے ہیں تو اس بارے میں آپ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ ملنا ایک اتحاد کی علامت ہے۔ اس میں بعض لوگ بلا وجہ خام خواہ کا اختلاف رکھتے ہیں کہ جی گلے ملنا بھی بدعت ہے، اور عید کی مبارکباد دینا اور گلے ملنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بلا وجہ کا ایک ایسی خام خواہ کا فتویٰ ہے۔ دیکھیں، ہم جب ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہوئے ہیں، عیدگاہ میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے اکٹھے عید کی نماز پڑھی ہے، تو اب ہم کسی کو جب مبارکباد دیتے ہیں تو اب مبارکباد دینے کا عید کا دن ہے، ایک منفرد دن ہے، تو اس کی انفرادیت کیسے ظاہر ہوگی؟ آج عید کا دن ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ عید ہے؟ جو اکٹھے تو ہم جمعہ میں بھی ہوتے ہیں، اکٹھے تو ہم شادیوں میں بھی ہوتے ہیں، اکٹھے تو ہم نمازوں میں بھی ہوتے ہیں۔ عید کی یگانیت کا اور انفرادیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو وہ اسی طرح چلے گا کہ آج کے دن لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، اور گلے مل کر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ اس کی انفرادیت کا ایک اظہار ہے۔ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے بدعت کہنے والے خواہ میں بدعت کہتے ہیں۔ ملنا چاہیے اور ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دینی چاہیے۔ اس سے آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔